क्या आपको लगता है कि आपके नोट्स इतने बेस्ट हैं जितने कि एक टॉपर स्टूडेंट के होते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह परफेक्ट नोट्स बना सकें? नोट मेकिंग एक स्किल है जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। टॉपर स्टूडेंट्स के नोट्स देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई जादूगरी छुपा के रखते हैं। उनके नोट्स इतने अच्छे होते हैं कि उनको देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। उनका तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि उनके नोट्स पढ़ने से लगता है कि सब्जेक्ट खुद आपसे बात कर रहा है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी वही कर सकते हैं? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका सीखना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। सो अगर आप भी टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स की तरह टॉप करना चाहते हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मिस नजीर, एडवाइजर ऑफ स्टूडेंट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक अ नोट लाइक अ टॉपर स्टूडेंट। टॉपर स्टूडेंट का सीक्रेट उनके नोट्स में छुपा होता है। नोट्स बनाना किसी भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नोट्स टॉपर लेवल पर हों तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज और टेक्निक सीखनी होगी। टॉपर स्टूडेंट्स अपने नोट्स को समझते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं। ये नोट्स उन्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपने नोट्स को टॉपर स्टूडेंट की तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे बनाएं नोट्स जो आपको भी टॉप पर ले जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी से। स्टोरी है समरीन और अली की। समरीन एक ब्राइट स्टूडेंट थी जो हमेशा टॉप करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने अपने क्लासमेट अली को नोट्स बनाते हुए देखा। अली के नोट्स इतने ऑर्गेनाइज और डिटेल थे कि समरीन को उनको देखकर हैरत हुई। उसने सोचा क्या अली कुछ नया तरीका यूज कर रहा है नोट्स बनाने में। समरीन ने अली से पूछा तुम्हारे नोट्स इतने अच्छे कैसे होते हैं? अली मुस्कुराया और कहा मैं एक नया तरीका यूज करता हूँ नोट्स बनाने में जो मुझे बहुत फायदा देता है। समरीन ने और जानने की कोशिश की। उसने पूछा कौन सी टेक्निक है, मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखा दो। लेकिन अली ने सिर्फ कहा मुझे अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा। समरीन को बड़ा क्यूरियस फील हुआ क्या होगा जब अली उसे सीक्रेट बताएगा नोट्स बनाने का, लेकिन उसने अभी तक उसको नहीं बताया। लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि आपको मैं अली की वो 4 सीक्रेट बताऊंगी जो वो नोट्स के बनाने के लिए यूज करता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि सीक्रेट है 4 जो साइंटिफिकली प्रूव भी हैं। तो हम आपके साथ वो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और इनमें से जो लास्ट वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो नंबर 1 मेथड है अली ने जो यूज किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा। नंबर 1 मेथड है कॉर्नल मेथड। ये एक बेहतरीन तरीका है नोट्स बनाने का जो कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। इस मेथड में हर पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो नंबर 1 पार्ट है वो ये है मेन नोट्स सेक्शन। ये पेज का टॉप वाला हिस्सा है, यानी जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है टॉप का हिस्सा है, जहां पर स्टूडेंट्स लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्स लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने एक लेक्चर अटेंड किया है तो वो लेक्चर के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेगा या देखेगा वो यहाँ लिखेगा। ठीक है। नंबर 2 साइड बार। इस सेक्शन के पेज के राइट साइड में छोटा सा हिस्सा बनाया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लेक्चर के दौरान अपने खुद के थॉट्स, क्वेश्चन या फिर क्लैरिफिकेशन लिखते हैं जो उनके माइंड में आते हैं। अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए और फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। नंबर 3 जो पहले पार्ट का थर्ड वाला पार्ट है वो है समरी सेक्शन। ये पेज का नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स लेक्चर के एक छोटी सी समरी लिखते हैं। इस समरी में उन्हें नोट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया होता है जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट हुआ 3 पॉइंट से क्लियर। इसमें हमने देखा मेन नोट सेक्शन, साइड बार और समरी सेक्शन। तो आप भी अपने पेज को ऑर्गेनाइज करें और उस पूरे पेज के ऊपर 3 सेक्शन बनाएं जो आपका मेन सेक्शन हो, साइड बार हो और समरी सेक्शन। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं। अच्छा जी, जो नंबर 2 है वो है अली का सीक्रेट। वो कौन सा है? वो है माइंड मैपिंग टेक्निक। ये एक ऐसा क्रिएटिव और पावरफुल टूल है जो नोट मेकिंग को आसान और इफेक्टिव बनाता है। इस टेक्निक में स्टूडेंट्स एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट या टॉपिक के इर्द गिर्द रिलेटेड आइडियाज और सब टॉपिक्स को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट एक रिसर्च पेपर लिख रहा है जिसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज, तो वो माइंड मैप बनाएगा जिसमें क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल टॉपिक के इर्द गिर्द रिलेटेड सब टॉपिक्स और आइडियाज लिखेगा, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी वगैरह वगैरह। ठीक है। हर सब टॉपिक्स के नीचे वो फिर रिलेटेड डिटेल्स और एग्जाम्पल भी लिख सकता है। जैसे जैसे आप आगे आगे उसके सब टॉपिक्स बनाते जाएंगे उसी से रिलेटेड डिटेल और भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो माइंड मैप को देखेगा तो उसकी जितनी भी ब्रेन के अंदर सब टॉपिक्स हैं
उसके रिलेटेड आइडियाज हैं, डिटेल्स हैं, वो एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो माइंड मैपिंग टेक्निक नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है और स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो नंबर जो 3 सीक्रेट है अली का, वो कौन सा है? तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 3 है एक्टिव लिसनिंग और समराइजिंग। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लेक्चर के दौरान बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, लिसनिंग उनकी बिल्कुल नहीं होती और उसको वो समराइज फिर क्या करेंगे। तो नंबर 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में बैठ के लेक्चर को गौर से सुन लेंगे तो आपका 90% काम उधर ही हो जाएगा। तो एक एक्टिव लिसनिंग और समराइजिंग एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट्स को लेक्चर के दौरान नोट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो इस टेक्निक में स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनने और समझने के लिए इनकरेज किया जाता है। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट लेक्चर सुन रहा होता है तो वो एक्टिव लिसनिंग करता है, मतलब वो ध्यान से सुनता है, समझता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स में लिखता है। हर बात को ध्यान से सुनने के बाद वो नोट्स में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखता है जो कि उसके मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाता है स्टूडेंट अपने बनाए गए नोट्स को समराइज करते हैं और इसका मतलब है कि वो उन नोट्स में लिखे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक क्लियर तौर पर लिखते हैं ताकि समझें और याद करने में आसानी हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट एक हिस्ट्री लेक्चर सुन रहा है तो वो एक्टिव लिसनिंग करता है और नोट्स में हर इवेंट और डेट को लिखता है। जब लेक्चर खत्म होता है तो वो अपने नोट्स को देखता है और उन नोट्स को एक समरी में कन्वर्ट करता है। इसमें वो सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनकी इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट करता है। तो इस तरीके से एक्टिव लिसनिंग और समराइजिंग स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने और याद करने में मदद देती है। ठीक है, तो अब बारी आती है नंबर 4 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था जो कि अली का नंबर 4 सीक्रेट है वो है रिवीजन। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर क्लास में लेक्चर सुन लिया है तो रिवीजन की कोई जरूरत नहीं। तो बेटा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट्स को याद रखने और समझने के लिए। जब एक स्टूडेंट अपने नोट्स बनाता है तो उसका बाद में उस नोट्स को रेगुलर इंटरवल पर जब रिवाइज करता है, जब नोट्स को बार बार रिवाइज किया जाता है तो उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में आसानी होती है। इससे स्टूडेंट अपने स्टडीज को भी अच्छे से मैनेज कर सकता है और एग्जाम के टाइम भी कॉन्फिडेंट फील कर सकता है क्योंकि उसको ऑलरेडी सब कुछ याद होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट एक मैथ का चैप्टर उसका नोट बनाता है तो वो नोट्स को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर रिवाइज करता है तो इससे उसका जो ब्रेन है उसमें मैथ के फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैठे रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के वक्त उनको बिना किसी मुश्किल के वो याद भी रहेंगे, उसको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो रिवीजन प्लान बनाने से एक स्टूडेंट अपने स्टडीज को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकता है। जब आपने देखा कि कैसे टॉपर स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं तो अभी से उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाना शुरू करें, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करें, एक्टिव लिसनिंग और समराइजिंग पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इट अप और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।